हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत रोमांचक होने की लेकर आए हम 2021 का जियोग्राफी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी जियोग्राफी में ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसको आंसर के साथ हम बताएंगे। बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका आंसर ए होगा, आधारभूत उद्योग। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका आंसर बी होगा, व्यापार। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं हैं? तो इसका आंसर ए होगा, मछली पकड़ना। चौथा नंबर प्रश्न है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? तो इसका आंसर डी होगा, डार्विन को मेलबोर्न से। पांचवा नंबर प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर सी होगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। छठा नंबर प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन हैं? तो इसका आंसर सी होगा, विस्तृत पतन। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो इसका आंसर डी होगा, अफ्रीका। 8 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था? तो इसका आंसर डी होगा, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो इसका आंसर ए होगा, 1881 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक आबादी है? तो इसका आंसर ए होगा, 31.16%। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर सी होगा, काम और रोजगार। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वायु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो इसका आंसर ए होगा, हरियाणा। 13 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नागरिक जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका आंसर सी होगा, गोवा। 14 नंबर प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर बी होगा, मृदा लवणता। 15 नंबर प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? इसका आंसर ए होगा, कोलकाता से हावड़ा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, 1923 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर ए होगा, 1853 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न है, कोच्चि पत्तन अवस्थित है? तो इसका आंसर सी होगा, केरल में। 19 नंबर प्रश्न है, जल जन्य रोग हैं?
तो इसका आंसर सी होगा अतिसार। 20 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, तो इसका आंसर ए होगा मुंबई। 21 नंबर प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती है, तो इसका आंसर बी होगा मुंबई में। 22 नंबर प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका आंसर बी होगा मानवीय घटक। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा रहन सहन की निम्न दशाएं। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर सी होगा चीन। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा मिश्रित कृषि। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा गेहूं। 28 नंबर प्रश्न है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो इसका आंसर डी होगा अमेजन बेसिन में। 29 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो इसका आंसर ए होगा अरुणाचल प्रदेश। 30 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, तो इसका आंसर ए होगा 10.41 करोड़। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर ए होगा उत्तर प्रदेश। 32 नंबर प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो इसका आंसर डी होगा फल एवं सब्जी से। 33 नंबर प्रश्न है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर सी होगा वायु अपरदन। 34 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर सी होगा तालाब। 35 नंबर प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो इसका आंसर बी होगा महाराष्ट्र में। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर ए होगा मानव बुद्धिमत्ता। 37 नंबर प्रश्न है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका आंसर ए होगा प्राकृतिक घटक। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा गेहूं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो इसका आंसर ए होगा खेती। 40 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, तो इसका आंसर डी होगा लाल सागर को भूमध्य सागर में सागर से।
41 नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसका आंसर बी होगा, पश्चिम बंगाल। 42 नंबर प्रश्न है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो इसका आंसर डी होगा, रेखीय। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो इसका आंसर ए होगा, माही बेसिन। 44 नंबर प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका आंसर ए होगा, गंगा डेल्टा। 45 नंबर प्रश्न है, बाबा बुदुना पहाड़ी हैं, तो इसका आंसर ए होगा, कर्नाटक में। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर डी होगा, झारखंड। 47 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर ए होगा, स्थलाकृति। 48 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 49 नंबर प्रश्न है, हथकरघा उद्योग हैं, तो इसका आंसर बी होगा, कुटीर उद्योग। 50 नंबर प्रश्न है, नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो इसका आंसर बी होगा, झारखंड में। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो इसका आंसर बी होगा, 1960 के दशक में। 52 नंबर प्रश्न है, कोलकाता पतन स्थित है, तो इसका आंसर डी होगा, पश्चिम बंगाल में। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, अतिसार। 54 नंबर प्रश्न है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका आंसर ए होगा, फेजेंडा। 55 नंबर प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित हैं, तो इसका आंसर बी होगा, कर्नाटक में। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो इसका आंसर डी होगा, यमुना। 57 प्रश्न है, ओपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर ए होगा, वियना। 58 प्रश्न है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो इसका आंसर सी होगा, वृत्ताकार। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है, तो इसका आंसर डी होगा, एम्स्टर्डम। 60 नंबर प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो इसका आंसर ए होगा, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। 61 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो इसका आंसर बी होगा, रोपण कृषि। 62 प्रश्न है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित हैं, तो इसका आंसर सी होगा, भूमध्य सागरीय कृषि से।
63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसका आंसर ए होगा कैनबेरा। 64 नंबर प्रश्न है, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा पंचम क्रियाकलाप। 65 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका आंसर ए होगा नहर। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो इसका आंसर डी होगा लिग्नाइट। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य में किसमें कायंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं? तो इसका आंसर सी होगा कर्नाटक। 68 नंबर प्रश्न है, वेलाडिला लॉ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा छत्तीसगढ़। 69 नंबर प्रश्न है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा उड़ीसा में। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका आंसर सी होगा सौर ऊर्जा। इस प्रकार 70 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।